अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे और अपनी समर वेकेशंस एंजॉय कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक भी सेट से ही रिलेटेड है और आज हम सीखेंगे इंटरसेक्शन के बारे में। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे यूनियन के बारे में बात की थी और मैंने यूनियन करना सिखाया था सेट के अंदर, तो आज मैं इंटरसेक्शन सिखाऊंगी, जो कि यूनियन का ही आप एक पार्ट कह सकते हो। तो इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर सेट ए में 3 मेंबर्स मौजूद हैं और सेट बी में 4 मेंबर्स मौजूद हैं। अब इंटरसेक्शन का क्या मकसद होता है कि आपने दोनों सेटों के अंदर, ए और बी दोनों के अंदर जो सिमिलर मेंबर्स हैं उनको लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेट का नाम एज़ यूजुअल, सबसे पहले सेट ए, क्योंकि फर्स्ट सेट ए है, और उसके बाद इंटरसेक्शन की सिंबल, इसको उल्टे यू से शो करते हैं इंटरसेक्शन को। उसके बाद दूसरा सेट जो है वो बी है, तो वो बी लिखेंगे इज़ इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम चेक करेंगे कि इनमें सिमिलर मेंबर्स कौन से हैं। तो फर्स्ट मेंबर है 1, बी सेट के अंदर जो है वो 1 मौजूद नहीं है, तो हम 1 नहीं लिखेंगे। उसके बाद 2 मौजूद है और बी में 2 भी मौजूद नहीं है, तो हम 2 नहीं लिखेंगे। देन 3 मौजूद है और 3 जो है वो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है, ए में भी 3 मौजूद है और बी में भी 3 मौजूद है, तो 3 हम लिखेंगे। उसके बाद ए सेट के मेंबर्स ख़त्म हो गए हैं और बी सेट के अंदर अभी भी 3 मेंबर्स बाकी हैं, लेकिन ये ए सेट में मौजूद नहीं है, तो हम इस सेट को यहीं पर क्लोज़ करेंगे और ये हमारा आंसर होगा। ये हमें ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट क्वेश्चन में मालूम हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सेट का नाम, क्योंकि फर्स्ट सेट का नाम डी है तो हम डी लिखेंगे। उसके बाद हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो इंटरसेक्शन की सिंबल, जैसा कि मैंने पहले बताया कि उल्टे यू से इसको शो करते हैं। उसके बाद ई लिखेंगे इज़ इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट। अब दोनों सेट्स के अंदर आपको सिमिलर मेंबर चूज़ करके लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको काफ़ी सारे सिमिलर मेंबर्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले 2 दोनों सेट्स में मौजूद है, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद 4 दोनों सेट्स में मौजूद है, तो 4 लिखेंगे। उसके बाद 6 दोनों सेट्स में मौजूद है, तो 6 लिखेंगे। उसके बाद 8 जो है ये भी दोनों सेट्स में मौजूद है, तो 8 लिखेंगे। अब डी के तमाम मेंबर्स मैंने लिख लिए हैं क्योंकि ये ई में भी मौजूद थे। उसके बाद 10 जो है वो डी में मौजूद नहीं है, तो 10 को हम स्किप कर देंगे और अपने सेट को यहाँ पर ख़त्म कर लेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। हमें डी सेट और ई सेट का इंटरसेक्शन मालूम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 सेट दिए गए हैं डी ई एफ। अब हमें फाइंड क्या करना है, डी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ। तो क्वेश्चन सबसे पहले लिख लेते हैं, जैसे कि डी इंटरसेक्शन ई ब्रैकेट्स इंटरसेक्शन एफ। इस तरह के जब आपके पास कंडीशन आती है तो इसका एक रूल होता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर डी और ई लिखा हुआ है, तो डी इंटरसेक्शन ई को सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो लिख लेते हैं कुछ सेट का नाम डी इंटरसेक्शन ई इज़ इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले डी है तो डी के मेंबर्स आ जाएंगे। अब डी के मेंबर्स कौन से हैं, 2 और 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 3। उसके बाद इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन की सिंबल आएगी। उसके बाद ई के मेंबर्स आएंगे। ई के 2 ही मेंबर्स हैं, 4 और 5, तो यहाँ पर 2 ही मेंबर्स आएंगे। ये हमने वैल्यूज़ लिख ली। अब मालूम करते हैं डी इंटरसेक्शन ई। डी इंटरसेक्शन ई लिखेंगे इज़ इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट। इस सेट के अंदर डी के अंदर 2 और 3 है और ई में 4 और 5 है, तो कोई भी मेंबर मैच नहीं हो रहा है। जब इस तरह की हमारे पास कंडीशन आए, जब हमारा कोई भी मेंबर मैच ना हो, तो हम इस सेट को एम्प्टी सेट लिखेंगे। और एम्प्टी सेट क्या होता है कि आपको खाली 2 ब्रैकेट्स लिखनी है, तो ये आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन इसका जो होगा उसका आंसर वो एम्प्टी सेट होगा। उसके बाद अब ब्रैकेट के बाहर क्या था, इंटरसेक्शन एफ, यानी कि डी इंटरसेक्शन ई का जो आंसर आपके पास आएगा उसको आपने इंटरसेक्ट करना है एफ के साथ। तो लिख लेते हैं पूरी वैल्यू, डी इंटरसेक्शन ई ब्रैकेट्स इंटरसेक्शन एफ। सबसे पहले एज यूजुअल वैल्यूज़ लिख लेते हैं। डी इंटरसेक्शन ई का आंसर हमारे पास क्या आया था, एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट लिखेंगे। उसके बाद इंटरसेक्शन और उसके बाद एफ। अब हमारे पास एफ़ की वैल्यू क्या है, एफ़ की वैल्यू भी एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट ही अगेन हम लिखेंगे क्योंकि एफ़ की वैल्यू जो है वो एम्प्टी सेट है। उसके बाद इनका आंसर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले वैल्यूज़ डी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ़ इज़ इक्वल टू, अब
दोनों ही सेट एम्प्टी सेट हैं तो इनमें कोई भी मेंबर सिमिलर नहीं है, तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी सेट। तो अब हमें मालूम हो गया है डी इंटरसेक्शन ई ब्रैकेट्स इंटरसेक्शन एफ का आंसर। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा एम्प्टी सेट। तो ये हमें आंसर मालूम हो गए हैं हमारे तीनों क्वेश्चंस के। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।